धनबाद उपायुक्त कार्यालय में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। कुल 28 बेरोजगार युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है। युवाओं को उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजारा गया जो आमतौर पर नौकरी के लिए आवश्यक होती हैं। रोस्टर और उपायुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नाम भी प्रसारित किए गए और नियुक्ति पत्र भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया। लेकिन जब वो योगदान देने पहुंचे तो पता चला कि उनके साथ तो बड़ी ठगी हो गई है। अब ठगी के शिकार युवा न्याय की गुहार लगाने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अंततः वो धनबाद उपायुक्त के सामने गुहार लगाने पहुंचे। उपायुक्त ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल धनबाद में सरकारी नौकरी के नाम पर 28 युवाओं से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ये तमाम ठगे गए युवा अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। थोड़ी देर पहले उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी गुहार लगाई है। इससे पहले कई दफा वो स्थानीय थाने गए, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई, उनका आवेदन नहीं लिया गया। उसके बावजूद वो अब आज उपायुक्त कार्यालय आए थे। उन्होंने क्या कुछ परेशानियों को झेला है और किस तरह से युवा आज ठगे जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 3,20,000 दो दामाद को भी दिए थे, तो दामाद यहाँ है नहीं, मैंने दोनों मिला के 6,40,000। विकास अब क्या बोल रहा है? फोन ही नहीं लग रहा है। और मेरा बेटा को दिया था तो गाड़ी चलाने के लिए, कि संग में जाने आने के लिए, थोड़ा चलाने जानता था तो उसको चलाने के लिए दिया। बोला कि कलर पेंट में तुमको नौकरी देंगे। इस तरह से पैसा लेने लगा। सेटिंग नहीं है, बात नहीं हो रहा तो कैसे कागज निकल रहा है, सारा चीज हो चाहिए। इतना सारा महाजन घर में माथा पर रख के इस तरह लड़का लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया। यहाँ धनबाद डीसी ऑफिस में नौकरी का लगाने के नाम पे कुछ युवक और युवतियों से फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी पूर्व में भी सीनियर एसपी और एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण को दी गई थी। वो लोग अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं, जैसा उनके द्वारा बताया गया है। हम लोगों ने जो इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि आप लोग भी अपने स्तर से FIR दर्ज करिए। और अभी मैंने सिटी एसपी को निर्देश दिया है कि इसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें लोग दोषी हैं, और ना सिर्फ जो लोग इमीडिएट दोषी पाए जाते हैं बल्कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको ढूंढ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि इस तरीके से ना सिर्फ युवा लोग गुमराह होते हैं, बल्कि उनका जो मेहनत का पैसा है वो भी वेस्ट हो गया है। और इस तरीके का कोई और मामला कभी भी प्रकाश में ना है, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी कार्रवाई करे। किसी ने अपनी खेत बेची, जमीन बेची, तो किसी ने अपने जानवर बेचे, तो किसी ने अपनी गाड़ियां बेच दी। और किसी तरह से नौकरी के लिए किसी ने 3 लाख, किसी ने 9 लाख, किसी ने 11 लाख रुपए तक का इंतजाम करके उसे घूस के रूप में दिया। और बावजूद जब उन्हें पता चला कि उनकी जो नौकरी है वो फर्जी तरीके से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, तब उन्होंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया और अब वो कहीं ना कहीं लगातार ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब लिखित शिकायत अपने स्थानीय थानों में कर दी है। और जब पूरे मामले में उपायुक्त से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा के लिए कहीं ना कहीं जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। और साथ ही अगर इस मामले में कोई भी उपायुक्त कार्यालय का कर्मचारी अगर इन्वॉल्व होगा तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पूरे मामले की जांच की जो निर्देश है वो उपायुक्त ने सिटी एसपी को दे दिया है। बहरहाल देखना यह होगा कि इन ठगे गए युवाओं को इंसाफ कब तक मिल पाता है। राजकुमार जायसवाल, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।